अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ अ प्रोटॉन। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ CH3O CH3 होल 3। अब इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये इस तरह से है CH3O CH3 होल 3 CH3 होल 3। अब अगर यहाँ देखें तो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है, शेयरिंग से है। ठीक, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो इसने कार्बन के साथ शेयर कर लिया है। ठीक है, इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन अपना इसके साथ शेयर कर लिया तो मतलब अब इसके पास अपना कुछ भी नहीं बचा, ये एज अ प्रोटॉन स्पिन करता है। ठीक है, अगर हम इसकी स्पिन मूवमेंट को देखें, प्रोटॉन की स्पिनिंग को, तो ये इस तरह से होगी। ये देखें, सपोज करें ये प्रोटॉन है, ठीक है, स्पिनिंग प्रोटॉन है, स्पिनिंग प्रोटॉन। तो ये कैसे स्पिन करेगा? ठीक है, ये लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक, लेफ्ट हैंड क्या था, इस तरह से, यानी इसकी मूवमेंट इस साइड से इधर, ठीक है, इस साइड से इधर, इस साइड से इधर, ठीक है, लेफ्ट हैंड के मुताबिक। और ये थंब क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड ये, ठीक है, ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, यानी इस तरह से अगर देखें तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये किस साइड पे, इस साइड पे इसकी मूवमेंट है, और ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड, ये और ये इसकी स्पिनिंग की मूवमेंट जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप यहाँ पे देखें अगर, तो एक चीज़ है कि देखें, अब इस प्रोटॉन की स्पिनिंग मूवमेंट तो हो रही है, उसको हमने डिस्कस कर लिया लेफ्ट हैंड के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे इसके साथ इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने इसके साथ शेयर किया है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है, एक इसके साथ। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसने इस प्रोटॉन को सराउंड किया हुआ है। अब एक तो प्रोटॉन की खुद अपनी स्पिनिंग मूवमेंट हो रही है, और एक इलेक्ट्रॉन्स की, इनकी मूवमेंट कैसे है, ये जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनकी मूवमेंट इसके ऑपोजिट है, ये इस साइड पे मूव कर रहे हैं लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक, और ये इस साइड पे, इस साइड से इस साइड की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ऐसे इनकी मूवमेंट ऐसे हो रही है, ठीक है, ऐसे, और ये कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे, यानी ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब जब भी कोई चीज़ स्पिन करती है, ठीक है, तो उसकी स्पिनिंग मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इन दोनों को मैं इकट्ठे से बताऊं कि कैसे इनकी मूवमेंट हो रही है, तो इसके लिए ये वाली डायग्राम देखें, ये था प्रोटॉन, ठीक है, ये प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से ये इस तरह से इसकी मूवमेंट हो रही है, और ये जो साथ में इलेक्ट्रॉन्स थे ये उनकी मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक, अब इन इलेक्ट्रॉन, इनकी स्पिनिंग की वजह से इसके गिर्द ये वाला एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ठीक, ये एरिया क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ऊपर से ये क्या है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखें, प्रोटॉन के गिर्द एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है, ये इसकी खुद इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग की वजह से, तो इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब इंड्यूस्ड पहले तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट अप्लाई हो रहा था, ठीक है, तो अब खुद से ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है, ये इस वाले जो मैग्नेटिक फील्ड, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसका असर इस प्रोटॉन पे इसकी वजह से कम हो गया है। ठीक है, मतलब
इसका रेजोनेंस कम हो गया है। रेजोनेंस क्या होता है? वो स्टेट होती है जिसमें जब हम रेडिएशंस को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जिस प्रोटॉन ने वही रेडिएशंस अब्जॉर्ब करनी होती हैं जो उसकी रेजोनेंस एनर्जी से मैच करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो इस प्रोटॉन के लिए इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का असर कम हो जाता है। मतलब ये इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से शील्ड हो जाता है। इस तरह के जो है वो प्रोटॉन्स को क्या कहते हैं? शील्डेड प्रोटॉन कहते हैं। अब डी शील्डिंग क्या होती है? अगर यहाँ पे ये मैंने CH3 वाले इलेक्ट्रॉन्स शो किए थे ना, तो अगर यहाँ पे कोई मतलब जैसे ये है ना, ठीक, ये कार्बन और ये इसको मैंने शो किया था, ठीक है, तो ये तो क्या है? डी शील्डेड है, डी शील्डेड प्रोटॉन्स। अब अगर इस प्रोटॉन के साथ, ठीक है, इस पार्ट के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ खींचता है तो फिर उनकी स्पिनिंग मूवमेंट कम हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो भी मतलब कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे प्रोटॉन्स को क्या कहते हैं? डी शील्डेड प्रोटॉन्स कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि डी शील्डेड प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं और शील्डेड प्रोटॉन कैसे होते हैं, ठीक। ये वही एग्जांपल है, ठीक, ये वाले डी शील्डेड हैं और ये शील्डेड प्रोटॉन्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक अप फील्ड होता है, एक डाउन फील्ड होता है। इसके स्पेक्ट्रम हमने अगर ड्रा करना है ना, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो शील्डेड प्रोटॉन है वो कहाँ होंगे? अप फील्ड में होंगे, ठीक है। ये अप फील्ड यानी इस साइड पे, अप फील्ड का मतलब है राइट साइड पे। अप फील्ड का क्या मतलब है? राइट साइड पे, ठीक है। ये इसकी पीक इधर राइट साइड पे है, ठीक। अब जो डी शील्डेड है, ठीक, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से ये किधर होंगे? डाउन फील्ड में। डाउन फील्ड किसको कहते हैं? लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड। अब ये TMS है, ठीक है, तो इसके लिहाज से अगर देखें तो ये अप फील्ड इस साइड पे राइट साइड पे और डाउन फील्ड लेफ्ट साइड पे। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।